Good morning, everyone. Myself Yaspal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class, VLLB 4th semester, subject Political Science, Unit 5. My new topic is the High Courts in the states, राज्यों के उच्च न्यायालय. आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में. जो इस प्रकार है और हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 2000, आर्टिकल 214, 214 कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. कि आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा. देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा. आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना. कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, कि एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself. कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी. रिपीट आर्टिकल 2 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 High courts to be court of record. Every high court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी. आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, की उच्च न्यायालयों का गठन. कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट. रिपीट एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस and such other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint. According to article 216 उच्च न्यायालयों का गठन. प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे. आर्टिकल 217 की अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट. अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें. कि आर्टिकल 217 का सब क्लोज 1 कहता है कि every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state,
and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in Article 224 and in any other case until he attains the age of 62 years. According to Article 217, appointment and conditions of the office of a judge of a high court कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दिशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु आर्टिकल 217 का सब क्लोज 1 आर्टिकल 217 provided that a judge may by writing under his hand addressed to the president resign his office। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। बी पॉइंट, ए जज may be removed from his office by the president in the manner provided in clause 4 of Article 124 for the removal of a judge of the Supreme Court। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। सी पॉइंट, द ऑफिस ऑफ ए जज शैल बी vacated by his being appointed by the president to be a judge of the Supreme Court or by his being transferred by the president to any other high court within the territory of India। किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय का अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। आर्टिकल 217 का सब क्लोज 2, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट अनलेस ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक है। कि ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट as a judge of a high court unless he is a citizen of India, and a point has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। B point has for at least 10 years been an advocate of a high court। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता रहा है। 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता रहा है। आर्टिकल 217 का सब क्लोज 3, इफ एनी क्वेश्चन अराइजिंग एज टू द एज ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। कि आर्टिकल 217 का सब क्लोज 3, if any questions arising as to the age of a judge
of a high court, the question shall be decided by the president after consultation with the chief justice of India, and the decision of the president shall be final. यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, डिसीजन उसका अंतिम होगा। आर्टिकल 218 application of certain provisions relating to Supreme Court to High Court, application of certain provisions relating to Supreme Court to High Court कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। The provisions of clause 4 and 5 of article 24 shall apply in relation to a high court as they apply in relation to the Supreme Court, with the substitution of references to the High Court for references to the Supreme Court. उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश हैं वहाँ वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। आर्टिकल 219 की ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कि every person appointed to be a judge of a high court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the governor of the state or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा आर्टिकल 220 रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन कि no person who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court of or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। आर्टिकल 221 सैलरीज ईटीसी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन आदि की आर्टिकल 221 का सब क्लोज 1 देयर शैल बी
paid to the judge, there shall be paid to the judges of each high court such salaries as may be determined by parliament by law, and until provisions in that behalf is so made, such salaries as are specified in the second schedule, कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। आर्टिकल 221 का सब क्लोज 2, एवरी जज शैल बी इंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस and to such right in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by parliament, and until so determined to such allowances are right as are specified in the second schedule। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं हकदार होगा। प्रोवाइडेड दैट नाइदर द अलाउंसेस ऑफ ए जज नॉर हिज राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 222, ट्रांसफ़र ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ट्रांसफ़र ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर मतलब किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण की आर्टिकल 222 का सब क्लोज 1, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, की राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। आर्टिकल 222 का सब क्लोज 2, व्हेन ए जज हैज़ बीन और इज सो ट्रांसफर्ड ही शैल ड्यूरिंग द पीरियड ही सर्व्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15th Amendment Act 1963 as a judge of the other high court be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowances as may be determined by parliament by law, and until so determined such compensatory allowances as the president may by order fix राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है, आर्टिकल 222 का सब क्लोज 2, जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान 15 संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसी प्रतिकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे प्राप्त करने का हकदार होगा। आज हमने डिस्कस किया है हाई कोर्ट के आर्टिकल 214 से लेकर 222, और कल हम डिस्कस करेंगे
इसी के आर्टिकल को, जो आज ये पार्ट 1 है, कुछ आर्टिकल्स इसमें रह गए हैं, तो कल हम इसे डिस्कस करेंगे, कल फाइनल करेंगे इसको। आर्टिकल 223 से लेकर आर्टिकल 223 से लेकर 223 से लेकर 223 से लेकर 231 तक। इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होती है। गुड मॉर्निंग, गुड बाय।